वफाकी काबीना के नाम फाइनल। 19 रुकनी काबीना में 12 MNA शामिल। वज़ीर आज़म ने नाम तजवीज़ कर दिए। 3 सेनेटर्स और 3 गैर मुंतखब अफराद काबीना का हिस्सा बनेंगे। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, एहसन इकबाल, राना तनवीर हुसैन का नाम शामिल। खालिद मकबूल, चौधरी सालक, अब्दुल अलीम खान और जाम कमाल खान का नाम तजवीज़। अमीर मकाम अता तारड़, सरदार अवैस लगारी का नाम भी समरी में शामिल। सेनेटर्स में इसाक डार, मुसद्दक मलिक और आजम नज़ीर तारड़ काबीना का हिस्सा बनेंगे। मोहम्मद औरंगज़ेब, आहत खान चीमा और मोहसिन नकवी का नाम तजवीज़। गैर मुंतखब 3 अफराद को 6 माह के लिए वजीर बनाया जाएगा। बाद में सेनेटर बनकर मुस्तकिल वजीर बन सकेंगे। शिजा फातिमा ख्वाजा बतौर वजीर मुमलिकत वफाकी काबीना का हिस्सा होंगी। उधर हल्फ के फौरी बाद वफाकी काबीना का इजलास तलब कर लिया गया। बैठक शाम 5 बजे लगेगी। पंजाब में जितने मुजाहरे हुए वहां पे वजीर आला पंजाब जो कि गैर आईनी गैर कानूनी तौर पे वहां पे बैठी हैं, उनके कहने पे और उनके जो नीचे आईजी जो सहूलतकार हैं वो तो अभी पब्लिक सर्वेंट नहीं रहा, घरेलू मुलाजम बन के रह चुका है। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान को और वर्कर्स के खिलाफ दहशतगर्दी के पर्चे किए। हमारी अदलिया ही है, बाकी किसी तरफ तो देख नहीं सकते। अदलिया का एहतराम करते हैं, अदलिया पे एतमाद भी करते हैं। हर मरतबा आते हैं, मुतबाना गुजारिश करते हैं और इस उम्मीद के साथ आते हैं कि इंशाअल्लाह ताला हमें भी इंसाफ होगा। हमारा तो पुरअमन एहतजाज था और किसी के पास कोई असलहा नहीं था। ये भी नहीं है कि इन्होंने कहा हो कि कोई एक भी इनका कांस्टेबल जख्मी नहीं हुआ। यकीनन ये बौखलाहट का शिकार है। ये जो है हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। हुकूमत अपने होशो हवास खो बैठी है। कल हमारे 100 से ज़ायद कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। रहनुमा PTI उमर अयूब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा IG पंजाब नून लीग के घरेलू मुलाजिम बने हैं। 9 फरवरी को मुल्क में धांधली का वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया गया। बैरिस्टर गोहर का अदलिया से बानी PTI के खिलाफ मुकदमात का नोटिस लेने का मुतालिबा। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, अदलिया की जिम्मेदारी बनती है वो इन केसेस का नोटिस ले। सरदार लतीफ़ खोसा ने कहा, नवाज शरीफ, आन चौधरी और इस्लामाबाद की किसी एक सीट का ऑडिट किया जाए। जिसने फ्रॉड किया उसके खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये डंडा शाही से हुकूमत नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस पाकिस्तान, IG इस्लामाबाद और FIA पर शदीद बरहम। सहाफ़ियों से मुतालिक केस में चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, अटॉर्नी जनरल साहब ये किस किस्म के IG हैं, इनको हटा दिया जाना चाहिए। रिमार्क्स दिए 4 साल हो गए और आपको कितना वक्त चाहिए। चीफ जस्टिस ने IG इस्लामाबाद से कहा, किसी को गोली मार दो, तशद्दुद करो, किसी को उठा लो, फिर सेफ सिटी कैमरे खराब हो जाते हैं। चीफ जस्टिस ने FIA अफसर से सवाल किया, क्या हमने सहाफ़ियों के खिलाफ आपको कोई शिकायत की थी? आप हमारा कंधा इस्तेमाल करके काम अपना निकाल रहे हैं, क्यों ना FIA को तौहीन अदालत का नोटिस दें। पाकिस्तान में कल पहला रोजा होने का इम्कान। रमजान का चांद देखने के लिए रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज पेशावर में होगा। मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद मरकजी इजलास की सदारत करेंगे। जोनल कमेटियों के इजलास अपने अपने शहरों में होंगे। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज चांद नजर आने के काफी इम्कानात। रमजानुल मुबारक से कबल महंगाई का सैलाब आ गया। सब्जी की कीमतों ने बड़ी छलांग लगा ली। प्याज, भिंडी और करेले की ट्रिपल सेंचुरी। टमाटर 200 और आलू 80 रुपए तक किलो पहुंच गया। लहसुन और अदरक 600 रुपए किलो तक फरोख्त हो रहा। किचन चलाना मुश्किल हो गया। शहरी मुंह देखने लगे। फलों की कीमत आम आदमी के कद से बढ़ गई। केले और सेब ने सबसे बड़ी छलांग लगा ली। केला 300 रुपए दर्जन और सेब 400 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। अंगूर 700 रुपए की हद को छू गए। फलों के भाव सुन के शहरियों के होश उड़ने लगे। आसिफ अली जरदारी ने सदर पाकिस्तान का मनसब संभाल लिया। ऐवान सदर में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मुसल्लह फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। सदर ममलिकत ने अमले से मुसाफा किया। बिलावल, आसिफा और बख्तावर भुट्टो की तकरीब में शिरकत। गुज़श्ता रोज चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने हल्फ लिया।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सदो की मुलाकात। पाक फ़ज़ाइया के सरबराह की शहबाज शरीफ को वज़ारत उस्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद। मुलाकात में पाक फ़ज़ाइया के हवाले से पेशा वाराना उमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। शहरियों की सहूलत के लिए ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का जायजा। पहले मरहले में लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद और बहावलपुर में बसें चलाई जाएंगी। हर तहसील में तालिबात के लिए स्कूल बस प्रोजेक्ट तैयार करने का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा, अवाम मुआशी मुश्किलात का सामना कर रहे, हुकूमत को बोझ उठाना होगा। वज़ीर आला आज इलेक्ट्रिक बाइक मंसूबे पर इजलास की सदारत करेंगी। मरियम नवाज से पाकिस्तान में तैनात कनाडा की हाई कमिश्नर की मुलाकात। पहली खातून वज़ीर आला का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। उधर पंजाब हुकूमत का मुख्तसर मुद्दत के बजट अखराजात पर फोकस। आइंदा 3 माह के बजट की असम्बली से मंजूरी का इम्कान। वज़ीर आला ने महकमा खजाना को कलीलुल मुद्दती बजट तैयार करने की हिदायत कर दी। पंजाब में 10 लाख से ज्यादा घराने रमजान पैकेज से मुस्तफीद। लाहौर में अब तक 75,000 से ज्यादा अफराद में पैकेज तकसीम। पैकेज से कितने लोग मुस्तफीद हुए, रिपोर्ट वज़ीर आला के दफ्तर पहुंच गई। 48,70,000 घरानों के नाम और पते की तस्दीक मुकम्मल। उधर गिरा फरोशों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयां जारी। 10 रोज में 2 करोड़ 87 लाख से ज्यादा के जुर्माने कर दिए। 2153 दुकानदारों को गिरफ्तार कर लिया गया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें न देने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। जस्टिस आबिद अजीज ने केस मुतल्लिका बेंच को भिजवाने के लिए फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी। लाहौर हाई कोर्ट ने नोट लिखा, इसी नोयत की दरख्वास्त पर एक और सिंगल बेंच समाअत कर रहा है। इस दरख्वास्त को मुतल्लिका बेंच के सामने समाअत के लिए पेश किया जाए। अपील में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें न मिलने का इकदाम चैलेंज किया गया। आइन की पासदारी की, मैंने जो मुनासिब समझा वो किया। मैं कोई बहुत बड़ा आइनी एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैंने जो बेहतरीन मशवरा मुझे मिला उस एतबार से किया और कोर्ट ने भी ये नहीं कहा। जजमेंट के अंदर मेजॉरिटी जजमेंट को अगर आप मानते हैं तो कोर्ट ने आर्टिकल 6 का कोई जिक्र नहीं किया। अब उसके बाद अगर आप चाहते हैं उसके बावजूद कोई आर्टिकल 6 पर मुकदमा कर ले। मेरे खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा चलाना है तो चलाएं। आइन की पासदारी के लिए जो मुनासिब था वो किया। गैर आइनी इल्जामात लगाने वाले अदालतों में जाएं। सुपुर्द सदर आरिफ अलवी की कराची पहुंचते ही न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हमेशा असूलों और पाकिस्तान की बात की और करता रहूंगा। पाकिस्तान की फौज मेरी फौज, सारी जमातें मेरी हैं। बानी पीटीआई मेरे लीडर हैं और रहेंगे। मईशत के लिए ज़रूरी है कि आवाम को साथ लिया जाए। एक वो साजिश है जो इमरान खान के खिलाफ, उसकी हुकूमत के खिलाफ की गई और इंशाअल्लाह एक दिन ये सब साजिश के जो अलाकार थे सामने आएंगे। उस वक्त के स्पीकर ने मुतालबा किया और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उस वक्त थे, उनको खत भेजा कि आप इस पर जुडिशल कमीशन बनाए। अब तक नहीं बनाया गया। मैं आज जो चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट के, उनसे गुजारिश करता हूँ कि जल्द अज जल्द साइफर के ऊपर जुडिशल कमीशन बनाया जाए ताकि कोर्ट के सामने आए कि ये साजिश किसने की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बार बार आइन तोड़ रहे हैं। आइन तोड़ने वालों को आर्टिकल 6 के तहत सजा दिलवाएंगे। वज़ीर आला के पी अली अमीन गंडापुर की साइफर पर चीफ जस्टिस से जुडिशल कमीशन बनाने की अपील। पेशावर के कबूतर चौक में जलसे से खिताब में कहा, साइफर पीटीआई हुकूमत के खिलाफ साजिश थी। साइफर सीक्रेट दस्तावेज नहीं, साजिश करने वालों को बेनकाब करेंगे। आइन से खिलवाड़ किया गया, आइन तोड़कर मखसूस नशस्तें दी गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का अहम इक़दाम, दीनी मदरसों को सोलराइजेशन मंसूबे में शामिल करने का फैसला। सूबे में 1000 से 1500 मदरसों को सहूलत दी जाएगी। अली अमीन गंडापुर के हुक्काम को इक़दामात की हिदायत। कहा, मदरसों में ज़ेर तालीम हज़ारों तलबा रिहाइश पसीर होते हैं। सहूलियात के लिए शमसी तवानाई फराहम करना ज़रूरी है। तरक्याती मंसूबों की जल्द तकमील के लिए तरजीहात का तयन किया जाए।
सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले इस्लामाबाद के उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी। इस्लामाबाद से सैयद यूसुफ रजा गिलानी और चौधरी इलियास मेहरबान उम्मीदवार होंगे। सेनेट इलेक्शन के लिए पोलिंग 14 मार्च को होगी। मूसलाधार बारिशों ने बलूचिस्तान को फिर से लपेट में ले लिया। कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में बादल जमकर बरसे। नदी नालों में तो ग़यानी आ गई। मकानात को नुकसान पहुंचने लगा। पशीन और कुचलाक में हर तरफ पानी ही पानी। नोशकी के नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। मस्तूंग के नदी नालों में रैलों का जोर बढ़ने लगा।